नमस्ते, मैं नवनीत नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम देखेंगे आयत का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमने इससे पहली क्लास में करा चुके हैं। चलते हैं अभी सवाल की तरफ। सवाल यह है, किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेमी और 168 सेमी स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखो, इस तरीके का अगर कोई सवाल मिले तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि एक हमारे पास कोई भी आयत है और हमारे पास ऑप्शन दे रखे। ए नंबर है 31, बी नंबर है आपका 24 और फिर आपका एक सी है और एक डी नंबर है 7। और ये अगला ऑप्शन जो दे रखा है वो अगला ऑप्शन है 17 सेमी। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से आप देखिए कि उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 168 वर्ग सेमी दिया है। भाई क्षेत्रफल हमें इतना दिया है, जब किसी आयत का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है और विकर्ण जो हमें दिया है वो 25 दे रखा है, तो ऐसे सवाल के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, विकर्ण हमें मालूम है और क्षेत्रफल हमें मालूम है, ऑप्शन ए है। तो कभी भी, और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आयत की लंबाई कभी भी विकर्ण से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। उसके बाद आप क्या करेंगे, भाई लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके बना हो गई है, तो इसके फैक्टर कर लो। भाई फैक्टर की बात करेंगे तो अभी देखिए 168 किससे कट रहा है, 24 और 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 17 से कट रहा है कि नहीं। 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17। इससे आप देखो डिवाइड करेंगे, 17 नेमा 153 होते हैं और 17 ढाई 170 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इससे ये नहीं कट रहा है। क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल बना है, तो लंबाई से ये कटना भी चाहिए, तो 17 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन बचे। अब 24 की बात करें तो 24 से ये कट जाएगा। भाई 24 से काटेंगे तो 7 से काट के देख लो, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचे 28 हो गए, 7 चौक 28। तो आप 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 बचे 7 चौक 28, तो 24 आ रहा है। तो 7 से काटने पर 24 आ रहा है, 24 से काटने पर 7 आएगा। तो इसके आप फैक्टर की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे 24 गुणा 7। देखिए 24 से काटा तो 7 आया, और जब 7 से काट रहा है तो 24 आ रहा है। कुल मिलाकर के यही इसकी एक लंबाई होगी और दूसरी यही चौड़ाई होगी। जब लंबाई और चौड़ाई ये होगी तो हमसे लंबाई पूछी गई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ पाए भाई। एक बार दोबारा देखिए, हमें ये दिया है कि विकर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 168 सेमी है। तो जो क्षेत्रफल बना है वो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके बना है। तो आप देखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई से, अगर लंबाई से भाग करेंगे तो कटना चाहिए। 31 विकर्ण से बड़ी भुजा कभी भी नहीं हो सकती, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। 17 से ही कटेगा नहीं, 17 चौका 68 होंगे, 17 अट्ठे 153 होंगे, सॉरी 17 अट्ठे 136, 17 में 153 और 17 ढाई 170 से 2 कम है, इसलिए 17 ऑप्शन नहीं होगा। अब ये बचे दो ऑप्शन, तो 7 से हमने भाग दी, 7 दूनी 14 और 2 बचे 7 चौक 28। 7 से भाग दी तो 24 आए, और 24 से भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें पता चल गया इनमें से एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ज्यादा वाली लंबाई होगी, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल है भी आपकी स्क्रीन पर कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो अगर कभी भी हमें टाइलों की संख्या निकालनी है, अगर हमें टाइलों की संख्या निकालनी है, तो आप याद रखिएगा कि टाइलों की संख्या में जहां पे आप टाइलें लगवाएंगे उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, उसमें हो जाएगा भाई फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 मीटर और 6 मीटर है। लेकिन जो आपने टाइल बिछवानी है उसका हमें एरिया दे रखा है कि 4 डेसीमीटर है। अगर 4 डेसीमीटर हमारा एरिया है उस टाइल का, लेकिन डेसीमीटर को मीटर बनाते, अगर ये भुजा होती तो 10 से भाग करते और वो डेसीमीटर हमारा मीटर में चेंज हो जाता। लेकिन ये हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल भुजा का भाग करके बना है, तो 10 की जगह में 100 से गुणा भाग करनी पड़ेगी। 10 गुणा 10 यानी 100 हो जाएगा। आप 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे 6 दूनी 12, और भिन्न को पलटेंगे तो 1/100 का बन जाएगा 100/1, और इसकी जो टाइलों की संख्या आ जाएगी वो 1200 आ जाएगी। तो याद रखेंगे इसका आंसर 1200। अगर यहाँ पे ये भुजा होती टाइल की तो आप 4 को 10 से भाग करते मीटर बनाने के लिए, क्योंकि ये एरिया है इसलिए 10 को डबल बार लिखेंगे, 10 गुणा 10 यानी 100 से भाग करना पड़ा हमें,
100 भिन्न पलट के ऊपर पहुंच जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया, 1200 हो जाएगा। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट होता है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भाई अगले सवाल पर, और सवाल ये है 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुणा 180 मीटर माप वाले एक आयताकार उद्यान को चारों ओर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब कोई भी उत्थान है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है, ऐसे मान लीजिए भी कोई हमारा है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है, एक आपकी 180 है, एक 200 है। तो अगर मान लीजिए ये लंबाई हमारी 200 मीटर है और ये हमारी 180 है, लेकिन हुआ क्या, इसे चारों ओर से घेरने वाला एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो 10 मीटर है और बाहर की तरफ से तो इस तरीके से कोई भी एरिया रहा होगा जो इसके लिए चारों ओर से घेर रहा है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 200 मीटर है, लेकिन 10 इधर से एरिया बढ़ गया, 10 इधर से बढ़ गया तो 20 बढ़ जाएगा और ये लंबाई 220 हो जाएगी। 220 मीटर, ये आपका 80 है तो 10 ये वाली बढ़ जाएगी और 10 ये बढ़ जाएगी, तो 20 बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 200। अगर हमें रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया घटा दीजिए, तो बड़ी वाली लंबाई हो जाएगी 220, चौड़ाई हो जाएगी 200, तो 220 गुणा 200। अब माइनस करेंगे जो अंदर वाला एरिया, इसके लिए आप माइनस करेंगे बड़े वाले एरिया में से इसका अंदर वाला एरिया, तो ये केवल रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। इसे माइनस करेंगे 200 गुणा 180। अब ये क्या है, 22 दूनी 44 और ट्रिपल 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 1 2 3 ट्रिपल 0 हो जाएगा। आप 44,000 में 36,000 घटाएंगे तो 8,000 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल है, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात सबकी समझ में आ गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल ये है, एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपए खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की दर से उस दर पर कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरीके का कोई भी सवाल मिलता है तो सबसे पहले आप याद रखिए, अगर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो हमें क्षेत्रफल में ही गुणा करनी है। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें नहीं मालूम है, एल मान लीजिए, चौड़ाई कितनी मालूम है, 50 मीटर मालूम है, लेकिन अब लंबाई चौड़ाई में आप 25 पैसा से प्रति वर्ग मीटर बोला तो इससे गुणा कर दो। 25 पैसा है, इसे रुपए बनाने के लिए 100 से हमने भाग कर दिया, ये कुल खर्च बन जाएगा। अब कुल खर्च कितना दे रखा है, तो कुल खर्च दे रखा है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए आप इधर लिखेंगे। भाई यहां बोला है कि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो इसका मतलब प्रति वर्ग मीटर में क्षेत्रफल होता है, 25 पैसे से हमें गुणा करनी है। क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे गुणा कर दिया, पैसे को रुपए बनाएंगे, 100 से हमने डिवाइड कर दिया। आप ही देखेंगे 50 दूनी 100 और ये हो जाएंगे 25 चौका 100 और 0 क्रॉस गुणा करेंगे 1 की L से, तो L और 40 दूनी 80 मीटर। ये हमें पता चल गया कि लंबाई हमारी 80 मीटर हो जाएगी, लेकिन बोल रहे हैं कि उसका खर्च बताइए, उसका खर्च क्या होगा जिसकी लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए। आप बताइए, लंबाई 80 है, 20 मीटर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है, तो पहले के बराबर ही है। अब इसका खर्च कितना होगा, तो आप गुणा कर दीजिए, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, पैसे को आप रुपए बनाएंगे, 100 से भाग कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएंगे और ये खर्चा बचेगा 0 और 25 पंजे 125, ये 1250 रुपए का। तो आप याद रखिए, सवाल का आंसर हो जाएगा कुल खर्च 1250 हो जाएगा, जिस खर्च को हम बोल सकते हैं नया खर्च। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 1250। सवाल कंप्लीट होता है, चलते हैं भाई अगले सवाल पर। सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल है, 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणा 2 मीटर माप के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। देखो, आप कभी भी संख्या निकालेंगे किसी एरिया को ढकने के लिए, अगर किसी टाइल या पत्थरों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस प्रांगण में बिछाए जा रहे हैं वहां का आप एरिया लिख लीजिए ऊपर।
तो उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो उसकी प्रांगण की लंबाई चौड़ाई है 30 और 17.5, 30 गुणा 17.5। लेकिन जो पत्थर बिछाया जा रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है हमारे लिए 2.5 और 2। बस वहां करना आपके लिए पॉइंट एक के बाद ये, एक के बाद ये 25 सत्ते 175, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचे 2 पंजे 10 और 15 सत्ते 105। कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? तो 105 की होगी और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को बिगड़ता 2 मिनट में पार कर जाता है और मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए कि अगर वो पार करेगा तो बिकड़ के अनुसार पार कर रहा है तो दूरी आप निकाल लीजिए। दूरी की अगर हम बात करेंगे तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। लेकिन चाल और समय की अगर हम बात करेंगे, चाल हमें दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए तो मीटर छोटा होता है, इसलिए छोटा नंबर ऊपर लिखेंगे, यानी 5/18 से गुणा करते हैं। अब ये तो भी आप 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाती है चाल, और 18/5 से करते हैं तो किलोमीटर में। कैसे बनती है ये भी हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, समय की बात करें तो 2 मिनट है, लेकिन जब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए तो मिनट को सेकंड बना लो 60 से गुणा करके। 6 3 18, 6 2 60, 3 से 3, 5 दूनी 10 और 10 2 100। अब ये 100 मीटर के आगे दूरी, दूरी का मतलब विकर्ण क्या पार किया है उसके लिए, वर्ग के लिए, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो यहां से अगर आप भुजा निकालेंगे तो 10/√2 हो जाएगा। ये हमारा भुजा आ गया। लेकिन पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो इससे आप डबल बार लिख लो 100/√2 और 100/√2। √2 और √2 की गुणा 2 आएगी, 2 पंजे 10 और 0, 1 2 3, तो ये ट्रिपल 0 लगाएंगे और 5 एकम 5, तो 5000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में आपकी स्क्रीन पर आ गया है और सवाल ये कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप एक बात बताइए, अब हमें पार्क का एक चक्कर पूरा करना है। ये हमारा पार्क है और इस पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्गाकार है। देखने में भले वर्गाकार ना लग रहा हो, लेकिन इसे वर्गाकार मान के चलेंगे आप। और इसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर। तो 25 वर्ग किलोमीटर तो भुजा कितनी होगी, इसका वर्गमूल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्गमूल लेंगे 25 का, तो भुजा बन जाएगी 5 किलोमीटर। तो एक भुजा हमें मिल गई 5 किलोमीटर, ये वर्ग है तो प्रत्येक भुजा 5 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 होगी और ये भी 5। अब इसका एक चक्कर लगाना है, कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो पूरा चक्कर लगाने 5 किलोमीटर, ये 5 ये 5 ये 5 ये, कितना किलोमीटर हो गया? 20। समय बराबर दूरी 20 किलोमीटर की हो जाएगी, ये चक्कर लगाएंगे पूरा तो ये, और 4 है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। 3 से भाग कर दीजिए, 3 6 18, 2 बचे ऊपर लिखेंगे, जिनसे भाग दी वो नीचे। इस घंटे को आप मिनट बना लीजिए 60 से गुणा करके। 3 दूनी 6 0, तो ये समय जो लगेगा वो 6 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट लगेगा और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आज वाली क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं और ये आयत था। बाकी और भी बहुत शानदार शानदार सवाल देखेंगे, उससे अगले पार्ट में लेके आएंगे। चलिए भाई, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।